जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइज, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इन्वेजन चल रहा है रशिया का यूक्रेन के ऊपर, तो यहाँ से कई सारे न्यूज निकल के आ रही है। कल ही आपने देखा कि जो यूक्रेन का एक बड़ा शहर था खिरसों, उस पर रशिया ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब बस उनकी एक सिटी बची है कीव, जो कि उनकी कैपिटल है, जो कि कैप्चर करना रहता है रशिया के द्वारा। तो यहाँ पे इस वॉर को आज 10वां दिन हो चुका है और धीरे धीरे कई सारे ऐसे बातें निकल के सामने आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड में पता चल रही है, वर्ल्ड के लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, इसके पीछे रीजन क्या था। तो यहाँ पे मैं आपको आज ये बता दूं कि जो यूएस ने क्लेम करा है, यूएस का बेसिकली देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल मैं आपको आगे दिखाऊंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का है। एक बहुत ही वर्ल्ड मीडिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मीडिया में उसका एक नाम है, ग्लोबल मीडिया के तौर पर वो जानी जाती है। तो यहाँ पर यूएस क्लेम करता है कि चाइना आस्क रशिया टू डिले द वॉर अंटिल विंटर ओलंपिक्स। यानी कि जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग में, चाइना के जो बीजिंग में 23 फरवरी तक, ये जो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे आपको पता है इससे पहले पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई थी। तो यहाँ पे इनको पता था कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर, और कुछ जो इनकी स्ट्रेटेजी थी इन लोगों ने शेयर करी थी चाइना के साथ, ऐसा ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। और यहाँ पर इस पूरी बात का खंडन किया है, पूरी तरीके से मना करा है चाइना ने कि हमको कुछ भी नहीं पता था, और ये जो हमारी मीटिंग थी वो अनफॉर्चुनेट थी, हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी है कि यूक्रेन पे अटैक करा जाएगा और किस प्रकार से करा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो जिम्मेदार है इस पूरे क्राइसिस के लिए यूक्रेन में, तो उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आइए आज जिक्र कर लेते हैं हम लोग इस चीज का, क्या रहा था मुद्दा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको वर्ल्ड मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें ये बोला गया, चाइना आस्क रशिया टू डिले यूक्रेन वॉर अंटिल ओलंपिक्स। ठीक है, अंटिल द ओलंपिक्स। तो ये यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है, और यहां पर इन्होंने हवाला किसका दिया है, रेफरेंस दिया है वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट। वेस्टर्न इंटेलिजेंस कौन सा है, वेस्टर्न कंट्रीज की, जैसे कि CIA हो गया, जैसे कि यहाँ पे FBI हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी 4 या 5 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल जाएंगी जो दुनिया में इंटेलिजेंस गैदर करती है और रिपोर्ट्स बनाती है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से। तो ये दोनों आपको वर्ल्ड मीडिया में एक बहुत बड़े आर्टिकल के रूप में देखने को मिल जाएगा, और अभी ये आज की डेट में बहुत ही एक ऐसा टॉपिक बन के सामने आ रहा है जो कि लोग देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, क्या ये सही है या फिर ये गलत आरोप लगाया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कहता है कि एक बहुत ही सीनियर चाइनीज ऑफिशियल था, उसने सीनियर रशियन ऑफिशियल से नियरली फरवरी में कहा था कि आप ये जो इन्वेजन है यूक्रेन का, ये आप एंड यानी कि विंटर ओलंपिक्स के एंड जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, उससे पहले आप नहीं करना, इससे चाइना की छवि खराब हो सकती है, या फिर ये जो हमारा एक तरीके से ओलंपिक्स होना है बीजिंग में, इसका इस पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये शायद ये बैन भी हो सकता है या फिर ये बंद भी हो सकता है। और रशिया में आपको बता दो ओलंपिक्स से पहली बैन है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि जो सीनियर चाइनीज ऑफिशियल है, यहां पे डायरेक्ट नॉलेज थी इनको रशिया के वॉर की। ठीक है, इनके प्लान की डायरेक्ट नॉलेज थी यहां पर, और इनका जो इंटेंशन था, ठीक है, यहां पर इन्होंने लास्ट वीक पहले ही एक दूसरे को बता दिया था। यानी कि रशियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में ये पूरा का पूरा जो इन्वेजन है, जो स्ट्रेटेजी, एक तरीके से दोनों जानते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, ये फरवरी 4 को ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी किसकी, बीजिंग ओलंपिक्स की, विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं, उससे पहले ये दोनों मिले थे। इससे पहले ये दोनों जब मिले थे, तो यहां पे आप देखोगे क्या बोला गया था, जब भी कोई दो बड़े जो देश होते हैं, उनके जो राष्ट्रपति होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, तो इसके बाद प्रेस में एक चीज रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो दो देश पर्टिकुलरली ये बताते हैं कि हमारे इस मीटिंग का पूरा मुद्दा क्या था, एजेंडा क्या था, और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे ये बोलते हैं कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा मुद्दा है, अब किसका, कॉर्पोरेशन का, ट्रेड का, अब ये छुपा हुआ नहीं रहेगा।
या फिर ये आंतरिक नहीं रहेगा। अब हम एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल देंगे और जो हमारी दोस्ती है ये अब पूरे लाइफ टाइम तक चलने वाली है। अब जब ईमेल में पूछा गया, वेनेसडे को ईमेल गया था चाइनीज ऑफिशियल के पास, जो कि मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने बताया, ये देखिए आप, लियू पेंग्यू, ठीक है, ये एक चाइनीज एम्बेसी में काम करते हैं। कहां पे? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में जो चाइनीज एम्बेसी है वहां पे ये एक बहुत बड़े ऑफिशियल है। इनसे जब मेल्स में पूछा गया कि क्या चाइना इस चीज को मानता है कि उनको ये बात पता थी, तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ये जो क्लेम करती है ये मीडिया, ये पूरा गलत है। हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है और ना ही हमें इसके बारे में पता है। ये सरासर जो ब्लेम है वो शिफ्ट करा जा रहा है चाइना के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी जरूरी है। अब जिसने गलती करी है वो कभी मानेगा नहीं गलती। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देख रहे हो रशिया ने 3 जगह से इन्वेजन किया था यूक्रेन को। ये है यूक्रेन, ठीक है, ये बेलारूस इसका एलाय है, रशिया का फ्रेंड है, लेकिन ये वाले जो एरिया है ये है नेटो, ठीक है। तो बेलारूस ने साथ दिया रशिया का, तो यहां से अटैक हुआ, यहां से अटैक हुआ और यहां से अटैक हुआ, बस वेस्ट से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 3 जगह कौन कौन सी हो गई? ये होगा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये ब्लैक सी वाला एरिया आप देख रहे हो, क्रीमिया तो वैसे भी रशिया का है, 2014 में इन्होंने इसको एनेक्स्ट कर लिया था फ्रॉम यूक्रेन। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो 3 जगह से अटैक करा था यूक्रेन पे। कब अटैक करा था? 24 फरवरी को। ये डेट कौन सी थी? जस्ट आफ्टर 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक जैसे ही एंड हुआ, एक दिन के बाद इन्होंने इस पर अटैक कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि ये चीज कैसे सही साबित हो रही है कि ये बोला जा रहा है कि इन्होंने बोला था कि विंटर ओलंपिक्स के बाद आप अटैक करना, तो ऐसा ही क्यों हुआ कि विंटर ओलंपिक्स के एक दिन बाद ही इन्होंने इस पे अटैक कर दिया 3 तरफ से। तो यानी कि कुछ बात रही होगी जिसके तहत जो इनका इन्वेजन था, पहले 16 बोला गया था, यूएस ऑफिशियल ने बोला था कि 16 फरवरी को रशिया अटैक करेगा यूक्रेन को, लेकिन हुआ नहीं, हुआ 24 फरवरी। जैसे ही 23 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म होते हैं, अगले दिन रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। चाइना यहाँ पे क्या कहता है? चाइना यहाँ पे ये कहता है, जो वांग वेनबिन है, ये वांग वेनबिन एक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है जो कि चाइनीज मिनिस्ट्री में रहते हैं। ये कहते हैं कि जो भी इस क्राइसिस का कल्प्रिट है आप उसको पकड़िए, या फिर उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कि हाँ मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं, और जो ये सिचुएशन आज की डेट में है मैं उसको क्या करता हूं? कंडेम करता हूं एक तरीके से। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रही है, यूक्रेन क्राइसिस, ये जल्दी जल्दी खत्म हो और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे वांग वेनबिन जो कि स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता होते हैं जो मिनिस्ट्रीज के, वो पर्टिकुलर अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसा कहते हैं। वांग ने ऑल्सो चाइना की तरफ से ये क्लेम करा कि यूएस ने प्रोवोक किया है, किसको? नेटो को, कि वो यूक्रेन को मेंबरशिप के लिए उकसाए या फिर यूक्रेन को मेंबरशिप के लिए होल्ड पे रखे ताकि रशिया चिढ़े इस चीज से। यानी कि चाइना ने किस पे इल्जाम लगा दिया है? उल्टा यूएस पे लगा दिया है। अब एक और चीज बोलते हैं ये लोग, देखिए तीसरी चीज से सीधा पता चलता है कि चाइना और रशिया के जो रिलेशन है कुछ सुधरे हैं 2-3 महीनों में ही। तो यहाँ पे चाइना ने बोला कि हम इन पर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाएंगे। ये देख रहे हो आप, फाइनेंशियल सैंक्शंस हम लोग रशिया पे नहीं लगा रहे हैं, उल्टा हम लोग क्या करेंगे? रशिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेटो का जो एक्सपेंशन है उससे जो मॉस्को की सिक्योरिटी है, यानी कि द कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को, इसकी जो सिक्योरिटी है उससे थ्रेटन होती है। यानी कि अगर आप नेटो को एक्सपेंशन करते हो मॉस्को के बगल में तो उनके कैपिटल पे खतरा होता है, और ये भी हम लोग इस बात को मानते हैं, इसीलिए हम रशिया का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों कंट्री थी, जब ये दोनों कंट्री मिली थी 4 फरवरी को, तो यहाँ पर इन दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कि फ्रेंडशिप बिटवीन द टू स्टेट हैज नो लिमिट, हमारी कोई भी लिमिट नहीं होगी, और देयर आर नो फॉरबिडन एरियाज ऑफ कॉपरेशन, तो हमारे जो भी कॉपरेशन होगा उसके बीच में कोई भी फॉरबिडन एरियाज नहीं होगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और अभी रिसेंटली कल की बात है, चाइना ने वोट भी नहीं किया, डिड नॉट वांट द रेजोल्यूशन पास। अभी आपको पता है यूएनजीए का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, जो इन्वेजन हो रहा है रशिया का, ये जल्दी जल्दी रुक जाए। तो यहाँ पर चाइना ने उस पर वोट नहीं किया, एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने भी कराया। तो यूएनजीए की जो भी यहाँ पे एक तरीके से रेजोल्यूशन हुआ, इमरजेंसी सेशन हुआ था वेडनेसडे को, तो यहाँ पे
विड्रॉल कर दिया किसने? चाइना ने, कि हम इसमें वोट नहीं करेंगे, ना हम साथ देंगे यूक्रेन का, ना हम साथ देंगे एक तरीके से रशिया का। तो एक तरीके से ये साथ देना रशिया का ही हुआ, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में आपका वोट तो गया नहीं। क्योंकि आप दो चीजें समझ सकते हो, अगर आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि पर्टिकुलरली कल जब वोट हुआ था यूएनजीए का, तो उसमें 141 देशों ने रशिया के अगेंस्ट में, यानी कि जो यूएनजीए का एक तरीके से रिजोल्यूशन था कि रशिया स्टॉप इन्वेजन इन यूक्रेन, तो ये एक रिजोल्यूशन था। तो 141 कंट्रीज ने बोला यस। यहां पे आपने देखा होगा 5 कंट्रीज ने सपोर्ट करा है किसको? रशिया को, कि नहीं रशिया सही है, और 35 कंट्री ने एब्सटेन किया है। तो ये 35 कंट्रीज में इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है, इस चीज को आप ध्यान देना। तो ये 141 के हिसाब से ये जो रिजोल्यूशन था ये पास हो गया, और यूएनजीए ने बोला है कि आपको इसी समय रशिया पे पर्टिकुलरली जो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से अपना मिलिट्री इन्वेजन कर रहे हो यूक्रेन पे, उसको आपने रोकना है, जो कि बात करी गई है यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। टोटल यहाँ पे 193 कंट्रीज हैं, और लास्ट में जुड़ने वाली है कौन सा? साउथ सूडान। एक 193 कंट्री कौन सी है लास्ट वाली? साउथ सूडान। तो यहाँ पे कुछ ये था मेरा एनालिसिस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसका भी सही उत्तर होगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं हमारी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।